हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है मीन, मीडियन एंड मोड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। देखिए, जब भी आपके पास डेटा आता है तो डेटा में आपको डेटा के लेवल को अंडरस्टैंड करने के लिए कि डेटा किस तरह का है, डेटा बायस है कि नहीं है बायस, उसको समझने के लिए काफ़ी चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो जो मीन, मीडियन, मोड है ये काफ़ी आपको अच्छा व्यू देता है डेटा के बारे में। तो चलिए, इस तरफ बढ़ने से पहले आपको बताऊंगा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो सारे टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किए थे इससे पिछले वीडियो में। ये इस सीरीज का वीडियो नंबर 2 होने वाला है। ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे मीन, मीडियन, मोड की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग के टाइप क्या होते हैं, एंड देन एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स लिए थे हमने, प्रॉपरली एग्जाम्पल्स के बारे में बात करी थी। देन who should actually start this and what you need to know as a beginner, वो सब बताया था। एंड डेटा के टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक जो कि होने वाला है मीन, मीडियन, मोड। अगर आपको ये सारे टॉपिक समझने हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं तो प्लीज इससे पिछले वीडियो को जाकर देखिएगा एंड यू विल गेट टू नो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, किसी भी टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ये यूज होता क्यों है। मीन, मीडियन और जो मोड है इसकी हमें वैल्यू निकालनी ही क्यों है और ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूं। देखिए, कोई भी आपके पास डेटा है, अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा बनाऊं, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, देन हम थोड़ा थ्योरेटिकल भी मैं आपको बता दूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूं। लिस्ट के अंदर हमारा डेटा है 10, 20, 30, 40, 1000। एक छोटी सी लिस्ट मैंने बनाई। देखिए, मीन क्या होता है? मीन इज नथिंग, मीन इज एवरेज ऑफ द डेटा। मीन डेटा का एवरेज होता है, मतलब पूरे डेटा को आप सम करके उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मीन निकल के आ जाएगा। बट यहां पर इशू क्या होता है, मीन पे आप कई बार रिलाई नहीं कर सकते जब आप डेटा को चेक करते हो, क्योंकि मीन कई बार आउटलायर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। यहां पे आप देखिए आउटलायर क्या है, 10 के बाद 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, ये काफी सिमिलर रेंज है। बट यहाँ पे 1000 इज समथिंग डिफरेंट। तो रियल लाइफ जो डेटा होता है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो हेल्थ केयर कंपनी है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी है, कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है, चाहे आप किसी के लिए भी काम करते हो, वहां पे ये जो आउटलायर है ना, इसको आपको प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ेगा, वरना ये आपके डेटा को बायस बना देगा और आप प्रॉपरली मॉडल इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और वो जो मॉडल अगर आप इंप्लीमेंट करोगे भी तो वो प्रॉपर आपको सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो यहां पे अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मीडियन क्या होता है? देखिए, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ योर डेटा। लिख देता हूं मैं यहां पे, मीडियन इज मिडिल वैल्यू ऑफ योर डेटा। सिंपल। देखिए, यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, यहां पे हमारे पास 5 वैल्यू है। अब मिडिल वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली दिस 30। सो यहां पे जो आपका मीडियन निकलेगा ना, मीडियन की वैल्यू आपकी होगी 30। 30 इज योर मीडियन इन दिस डेटा। एट द सेम टाइम अगर आप मीन कैलकुलेट करो तो मीन विल बी इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 1000 डिवाइड बाई 2, दैट इज मीन एंड दिस इज मीडियन। अब देखिए, किसी किसी केस में मीन और मीडियन सेम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डिफरेंट है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि मीन और मीडियन आपका अलग अलग ही हो। अब मोड क्या होता है? देखिए, सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो कि कॉमन होती है, मोस्ट कॉमन वैल्यू इन योर डेटा, मोड इज मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट वैल्यू इन योर डेटा, उसको कहते हैं मोड। अब इन तीनों का स्टैटिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे लाइफ में। जब भी आप स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाने वाले हो, इन तीनों को आप कैलकुलेट करते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ी सी और थ्योरी बता देता हूँ जो कि आपको एक्चुअली हेल्प करेगी चीज़ों को थोड़ा और बेटर समझने के लिए। तो चलिए देखिए, वाई वी यूज मीन। सिंपल आपका क्वेश्चन आएगा कि हमें मीन निकालना क्यों है। एक तो स्टैंडर्ड डेटा करने के लिए, स्टैंडर्ड डेटा प्रिपरेशन के लिए, डेटा प्रेप के लिए, दिस इज योर रीजन 1। रीजन 2 इज प्रेडिक्टिव मॉडलिंग को अनबायस रखने के लिए, रखने के लिए। इट्स मोर लाइकली, देखिए कि जब आप लीनियर रिग्रेशन वगैरह कैलकुलेट करते हो तो जो डेटा होता है, डेटा सम टाइम
नीड टू बी कैलकुलेटेड कि जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो इस लेवल पे हमें ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि हम ये कैलकुलेट करते हैं मीन। अब मीडियन क्यों कैलकुलेट करते हैं, वाई वी कैलकुलेट मीडियन? जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी जो आपका डेटा है, अगर आपका डेटा बायस हो गया, ओके, बायस डेटा को हैंडल करने के लिए आप मीडियन कैलकुलेट करते हैं। और मीडियन कैसे होता है, देखिए मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली जो बीच की वैल्यू होती है उसको मीडियन कहते हैं, ओके। अब इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अ स्टोर वेयर मोस्ट ऑफ द डेज हैव बीन मॉडरेट सेल्स, ओके, कि कोई स्टोर है जहां पे नॉर्मल सेल चल रही है, बट दिवाली का दिन आया, ओके, एंड एक्सट्रीमली सेल हाई चली गई, ओके, तो मीडियन विल गिव अ बेटर सेंस ऑफ टिपिकल सेल्स पर डे। क्योंकि अगर आप मीन निकालोगे, लेट्स से कि मेरे शहर में विशाल मेगा मार्ट है, तो विशाल मेगा मार्ट ने दिवाली पे बहुत ज़्यादा सेल करी, ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बेची जो कि नॉर्मल टाइम पे नहीं बिकती हैं, ओके। अब उस दिन की सेल 5 लाख चली गई, नॉर्मल उनकी सेल है लेट्स से 50,000 रुपये, ओके। अगर आप इन सबको टोटल करो, उस दिन की सेल को भी जोड़ लो और उसका मीन निकाल के डेटा बताओ कि ये एवरेज वैल्यू है, वो गलत हो जाएगा, राइट? क्योंकि एक दिन की सेल को आउटलायर डिटेक्ट किया जाएगा। तो मीडियन ऐसा नहीं करता, मीडियन हमेशा मिडिल वैल्यू को पिक करेगा और वो भी सॉर्टेड वे में। तो सॉर्ट करेगा वैल्यू को और मिडिल वैल्यू को पुल करेगा, जो कि काफी बेटर एस्टिमेशन देगा कंपेयर टू मीन, ओके। तो दिस इज अबाउट मीडियन। अब मोड क्यों कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ अ वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओके। सबसे ज्यादा जो मोड यूज होता है वो कैटेगोरिकल डेटा के लिए होता है, ठीक है, फॉर नॉन न्यूमेरिक डेटा लाइक कलर प्रेफरेंसेस और लाइक ओनली टू मेजर द बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, ओके। पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए मोड को यूज किया जाता है। देन ये काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि सेंट्रल टेंडेंसी के लिए यू विल यूज मोड। So this is one more example. Now let's talk about some Python example कि इसको Python में आप implement करोगे कैसे। तो for example मैं एक डेटा लेता हूं, मेरे पास सेल्स का डेटा है, यहां पे मैं एक लिस्ट बनाता हूं Python की। ये जो सारी एक्टिविटी मैं परफॉर्म कर रहा हूं, ये मैं परफॉर्म कर रहा हूं Microsoft VS Code एडिटर के अंदर। तो यहां पे इसको थोड़ा ऊपर पुल करते हैं, सेल्स का डेटा यहां पर डालते हैं, लेट्स से 10, या थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा डालते हैं थोड़ा और टू मेक इट मोर यूजेबल, 250, 300, 350, 500 एंड 1500। तो ये हमने एक लिस्ट ले ली। अब यहाँ पे अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है तो पाइथन में आप मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंपोर्ट numpy लाइब्रेरी, numpy एज np। numpy को अगर आपको अच्छे से समझना है, मेरी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, तो वहां पे जाके आप इजीली इसको सीख सकते हो। इसके प्रॉपर डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाए हुए हैं numpy के, उस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ही इन डेप्थ बनाया गया है। अब मीन निकालते हैं, तो एक वेरिएबल बनाता हूं मीन सेल्स, बहुत ही सिंपल है, numpy को यूज करेंगे और वहां पे होता है हमारा मीन फंक्शन और उसके अंदर हम डालेंगे क्या? सेल्स। क्योंकि हमें सेल्स का मीन निकालना है, पाइथन बहुत इजीली खुद से निकाल के दे देता है। देखिए एक लाइन का काम है, ओके। यहाँ पे मीन सेल्स को क्लिक कर दो, इसको राइट क्लिक करके मैं रन करूंगा और आपको मीन की वैल्यू दिखने वाली है, यहाँ पे नीचे प्रिंट हो गया, रन पाइथन इन टर्मिनल एंड यू कैन सी दिस इज द वैल्यू ऑफ योर मीन। तो ये आपके डेटा का 464, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1500 एक वैल्यू है, अगर ये 1500 आउटलायर ना होता तो ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना होता, इसकी वैल्यू काफ़ी कम आती कंपैरेटिवली। आप अगर देखो 150 से डेटा स्टार्ट हो रहा है। तो नाउ दिस इज योर मीन। अब मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो वो बताता हूँ आपको। देखिए मीडियन के लिए अगेन एक वेरिएबल बनाएंगे, मीडियन सेल्स, numpy डॉट मीडियन एंड यहां पे अगेन सेल्स। एक एक लाइन का कोड है। देखिए पाइथन की सबसे अच्छी बात यही है कि पाइथन ना मतलब ज़्यादा आपको कोडिंग नहीं करवाता, ये आपका काम खुद से ही कर देता है, बस आपको फंक्शन सही टाइम पे सही फंक्शन याद आना चाहिए। अच्छा देखिए, अब मीन भी प्रिंट होगा, मीडियन भी प्रिंट होगा। आप देखो मीडियन क्या आता है, मीडियन है इसका 300। देखिए 3 एलिमेंट इधर है 300 से,
3 एलिमेंट इधर हैं, तो 300 स्टिल अ बेटर एवरेज कंपेयर टू 464, क्योंकि इसमें आउटलायर से कम इफेक्ट हुआ है डेटा। आप इसलिए आप समझ गए होंगे कि बेसिकली ये यूज होता क्यों है। ओके, अब निकाल, देखिए मोड के लिए हमें थोड़ा सा लेंथी कोड लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो कोड प्रिपेयर किया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू बिफोर रनिंग दिस। देखिए सबसे पहले हमें SciPy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है एंड स्टैट्स जो पैकेज है हमें वो चाहिए होता है। एंड देन हम यहाँ पर बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं हमारी लिस्ट जिसके अंदर सारी वैल्यूज हैं। देन कैलकुलेटिंग द मोड यूजिंग द स्टैट्स एंड द मोड फंक्शन, उसके अंदर हमने सेल्स का डेटा पास किया है। एंड कीप डिम आपको यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे फॉल्स रखिएगा कीप डिम को। नाउ यहाँ पे मैं एक एक्सेप्शन लगा रहा हूँ कि अगर कोई एरर आती है, आप लोग देख सकते हो, चेक इफ द रिजल्ट इज स्केलर और एरे एंड प्रिंट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैं ट्राई और एक्सेप्ट लगा रहा हूँ कि आप लेट्स रन दिस कोड। अब हमारा मीन, मीडियन एंड मोड तीनों ही आएगा। देखिए मोड हमारा यहाँ पर आ गया 100, तो 100 इज द मोड, मतलब मोस्ट कॉमन वैल्यू इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर। आप देखिए 100 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर है एंड देन यहाँ पर भी 100 है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं अपना मीन, मीडियन, मोड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। थैंक यू गाइज, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।